देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की। उसमें भी कुछ क्वेश्चंस की हमने बात कल की थी, कुछ क्वेश्चंस आज हैं, ये भी सेम उसी पेपर के हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 एंड a का मैग्नीट्यूड कितना है √37, b का मैग्नीट्यूड 3, c का मैग्नीट्यूड 4, देन एंगल बिटवीन b एंड c इज। देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस कई हैं एनसीईआरटी के अंदर और आता भी है कभी 1 मार्क्स में कभी 4 मार्क्स में। तो पहले कैसे करेंगे, देखिए हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है 0। हमें एंगल निकालना b और c के बीच में, तो हमने b प्लस c को इधर ले लिया, b प्लस सी इक्वल टू -a। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी तो b प्लस सी क्या ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा b प्लस सी डॉट b प्लस सी इक्वल टू, ठीक है, अब b डॉट b डॉट सी प्लस c डॉट b प्लस c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितने हैं a के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के वैल्यू रखते हैं। b का मैग्नीट्यूड कितना है 3 का स्क्वायर प्लस b डॉट c, और क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो इसे भी b डॉट c, c का स्क्वायर कितना है 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, और a के मैग्नीट्यूड है √37 तो √37 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 2b डॉट c प्लस 4 4 जा 16 इक्वल टू कितना हुआ 37। 16 और 9 कितना हो गया 25 इक्वल टू 37। तो ये कितना हो जाएगा 2b डॉट c, और इसमें 25 से 37 गया तो कितना बचा, ये वाली वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहां पे आ गया हमारा 12, और 2 से इसे कैंसिल कर दिया तो b डॉट c की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हमें कहता है एंगल फाइंड आउट करो, तो b डॉट c, b मैग्नीट्यूड c मैग्नीट्यूड और कितना था cos थीटा, b डॉट c 6 हो गया, b का मैग्नीट्यूड कितना आया 3, c का मैग्नीट्यूड 4 cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 6/12 यानी कि 1/2, और cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60, तो थीटा हो गया हमारा π/3। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर हमें यही एंगल a और b के बीच निकालना होता तो a और b को लेफ्ट रखते और c को उधर भेज देते। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चंस ये भी है जो कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है, या तो किसी कंपटीशन में या बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में। तो उसमें क्या है, देखिए यहां कहता है कि -1 to 1 और मॉडुलस ऑफ x अपॉन x dx और x इक्वल टू नॉट 0 इज इक्वल टू क्या क्या है इसके अंदर, a में दे रखा है हमारा -1, b में दे रखा है 0, c में दे रखा है 1 और d में दे रखा है 2, ठीक है। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो देखिए इसके जब सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो मॉडुलस की हमेशा 2 वैल्यू होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये तब होती है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, और ये तब होती है जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। लेकिन यहां आधा 0 से बड़ा है आधा 0 से छोटा है, तो i इक्वल टू हमें दे रखा है -1 से 1 dx, इसे 2 पार्टों में स्प्लिट कर देंगे, -1 से 0 प्लस 0 से 1, ठीक है। तो जब -1 से 0 ले रहे हैं तो यहां पे देखिए -1 से 0 यानी कि क्या है 0 से छोटा है, तो 0 से छोटे पे ये वैल्यू -x है, प्लस ये 0 से बड़ा है तो कैसी है पॉजिटिव है, इससे ये कैंसिल
और इससे ये कैंसिल, तो ये हुआ -1 dx प्लस 0 से 1 और ये वैल्यू कितनी हो गई 1। इसका इंटीग्रेशन -x और वैल्यू आ गई -1 से 0 प्लस 0 से 1 और ये वैल्यू आ गई 1 का इंटीग्रेशन x। ठीक है, जब x की जगह 0 रखेंगे तो 0 आ गया, बीच में माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस और x की जगह -1 रख दिया तो वैल्यू कितनी आ गई -1। और अगर नहीं समझ में आ रहा माइनस यहां ले लो और फिर x लिखा और -1 से 0 प्लस 1 माइनस 0, तो जब यहां से सोल्व करेंगे तो माइनस पहले 0 लिखा, फिर यहां से कितना आ जाएगा, ये आ गया 0 और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो गया 1। तो यहां से -1 प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया 0, तो इसलिए इसका आंसर कितना हुआ बी। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये मैंने भी कल इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन किया था, याद होगा कि उसमें था हमने ये वाली वैल्यू लिखी थी और उसमें कई टाइप के क्वेश्चंस करने की कोशिश की थी और उसकी लिमिट थी 1 से 2 fx dx। ठीक है, और मैंने उसके बाद 1 से 3 हो तब क्या करेंगे, 0 से 1 हो तब क्या करेंगे, उसकी बात की थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, पहला ए पार्ट है e की पावर y²/2, बी पार्ट है 1/√y, सी पार्ट है इसका 1/y² और डी पार्ट है इसका e की पावर -1/y²। देखिए जब इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अगर ये इक्वेशन है x + 2y की क्यूब dy/dx + 2y = 0, 0 ही है, हाँ नहीं, इक्वल टू 2y, dy/dx = 2y। ठीक है, तो अब यहां पे ये दिख रहा है कि एक मैंने बताया था कि अगर एक सिंगल x हो तो dx/dy निकालना है और अगर एक सिंगल y हो तो dy/dx निकालना है। तो यहां से इसे इधर भेज देते हैं, = 2y × dx/dy। अगर हम इसे 2y से डिवाइड कर दें, x/2y प्लस 2 से 2 कैंसिल, x/2y प्लस y² किसके इक्वल हुआ, तो यहां से आ जाएगा dx/dy प्लस 1/2y × x = y²। ठीक है, अगर इसकी हम कंपैरिजन कर दें, dx/dy प्लस px = q, तो यहां से p की वैल्यू कितनी आई, p = 1/2y और q = हो गया y²। अगर हमें IF निकालना है तो e की पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो e की पावर कितना हो गया 1/2y dy। अब e की पावर 1/2, 1/y का क्या हो गया log y। अगर इसे अंदर भेजेंगे log √y
ठीक है, dx अपॉन dy, अच्छा, प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू, ठीक है, जब इसे इधर ले गए ये माइनस, ठीक है, तो यहां पे माइनस आ गया तो ये वाली वैल्यू माइनस होगी, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। क्लियर है? अगर इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए यहां पे अभी माइनस है, तो इसे क्या करेंगे, e की पावर log 1 अपॉन रूट बाई, तो e log 1 हो गया, तो आंसर हो गया 1 अपॉन रूट बाई। ठीक है, तो यहां पे माइनस में कंफ्यूजन थी, बाकी क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से हम इसके आंसर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, इसमें है अगले क्वेश्चंस में हाँ, ये कहता है फाइंड इंटीग्रेशन x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, यानी कि हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए i इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। ध्यान से देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का ही है। तो इसमें क्या करेंगे, x साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस, ऐसे ही सेम 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे x, या ऐसे लिख देते हैं 1 अपॉन 2 और x कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, या पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, चलिए ठीक है, अलग अलग कर दिया, प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, तो ये हो गया कितना 1 अपॉन 2 एक्स प्लस टेन एक्स बाई 2 dx। ठीक है, मान लो मैंने यहां फर्स्ट ले लिया, लिख दिया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, इसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, या चलिए देखिए, इसमें जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ एक्स, इसे हम कुछ नहीं कह रहे, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, प्लस फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स बाई 2 का दोबारा करा 1 बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। क्लियर है? तो इससे ये वाली वैल्यू कट गई, तो आंसर आ गया x tan x बाई 2 प्लस c। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमने पढ़ा था बाई पार्ट के अंदर कि अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का दोबारा कर रहे हैं 1 बाई 2, तो इसे जब हम सेकंड पार्ट में करेंगे तो ये सेम रिपीट होगा, इसलिए हमने इसे सोल्व नहीं किया और इसे कर दिया, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। अब देखिए, एक और इंटीग्रेशंस में इसी साल आया था क्वेश्चन, उसकी भी बात करते हैं। देखिए क्या है इसमें है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड क्या है 0 से पाई बाई 4 dx cos क्यूब x अंडर रूट
साइन 2x dx। क्लियर है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिट में भी आता है और विदाउट लिमिट भी आता है। कैसे करेंगे? तो जब हमने I लिखा 0 से π/4 dx अपॉन cos क्यूब x अंडर रूट 2 sin 2x, ठीक है। जब इसे लिखेंगे तो 0 से π/4 dx अपॉन 2 और sin 2x का हो गया 2 sin x cos x, ठीक है। अब यहां से क्या है, अगर हम देखिए 0 से π/4, ध्यान देना, dx cos क्यूब x और ये कितना है 2 2 जा 4, cos से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहां cos नहीं है, यहां है एक cos है, तो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x। क्लियर है? तो ये आ जाएगा 0 से π/4 dx अपॉन, ध्यान से देखिए, अब समझने की चीज है, cos क्यूब x 4 का रूट से बाहर निकाला 2 और cos स्क्वायर x को रूट से बाहर निकाला cos x, तो यहां कितना बचा 10x, ठीक है। अब ये कितना हो गया, चाहो तो 1/2 को बाहर ले लेते हैं और अंदर आ जाएगा 0 से π/4 1/cos की पावर 4x। देखिए यहां स्क्वायर था लेकिन रूट के बाहर एक आया, ऐसे 4 का रूट 2 आया, तो ये हो गया cos की पावर 4x और रूट 10x dx। cos को जब ऊपर भेजेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sec की पावर 4x अपॉन, ध्यान, ठीक है। अब इसे क्या कर सकते हैं, हमें पता 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो कितना आ जाएगा, ठीक है। अभी हमें यह तो पता है कि 10x का sec स्क्वायर x होता है, लेकिन एक sec स्क्वायर x और बचा हुआ है, क्या लिखेंगे 0 से π/4 और यहां पे लिखेंगे sec स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x रूट 10x dx, ठीक है। हमने लेट कर लिया t, 10x का डिफरेंशिएशन dt, यानी कि इस पूरे की वैल्यू dt आ गई। अब ध्यान से देखिए, यहां चीजें समझने की हैं, लिमिट चेंज करेंगे, अगर x की जगह 0 रख रहे हैं तो tan 0 0, π/4 रख रहे हैं 1, ये आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी और डी टी, ठीक है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं, यानी कि कितना आ जाएगा हाफ, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 से 1, ठीक है, और 1/√t, या चलिए थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। क्लियर है यहां तक? ए जी, ये तो जब इसे सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, अलग अलग कर देते हैं, हाफ 0 से 1 1/√t प्लस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी डी टी, ये आ जाएगा हाफ 0 से 1 t की पावर -1/2 और 2 में से 1/2 गया, t की पावर कितनी हुई 3/2, हाफ t की पावर 1/2 अपॉन प्लस t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 और लिमिट रख दी 0 से 1। अब 2 को 1/2 को अंदर भेज देते हैं, तो यहां पे दिख रहा होगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 रखेंगे, यानी कि 1/2 अगर यहां से कॉमन ले लें तो यहां से खत्म ही कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/1 प्लस 1/5। क्लियर है? 2 देखो, ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई करी तो ये कैंसिल, चाहो तो ऐसे लिख लो, ये इस 2 से ये 2 कैंसिल,
और यहाँ पे भी 1/2, इस 1/2 से ये 1/2 -0 तो आंसर आ गया 1 + 1/5। अगर एलसीएम 5 ले लें तो 5 + 1 कितना हो गया 6/5। क्लियर है। इसके बाद हम एक क्वेश्चंस की बात और करते हैं। देखिए क्लियर है यहां तक। तो ये दो इंटीग्रेशंस के काफी अच्छे क्वेश्चंस थे और इससे जो मेन हमने बात की थी कल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस की बात की थी और उसके बाकी चैप्टरों के PYQ क्लासेज के साथ ही कवर कर लिए थे। हाँ जी, ये देखिए एक क्वेश्चन और है ऐसा ही और उसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी 0 से π/2 और कितना है sin 2x और tan इनवर्स sin x dx। ठीक है, तो थोड़ा कर लेते हैं, बाकी तो सेम होगा। तो जब इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो I = बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी किया था, sin 2x tan इनवर्स dx। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0 से π/2, sin 2x कितना हो गया 2 sin x cos x और tan इनवर्स। देखिए हम अगर यहां पे दिख रहा होगा sin x है तो इसी को t लेट करना है, लेट कर लिया sin x = t, तो sin x का डेरिवेटिव cos x dx = dt, यानी कि dx = dt अपॉन cos x। अब देखिए sin 0 0 और sin 90 कितना हो गया, मैंने इसलिए कहा था बिल्कुल सेम होगा। तो यहां क्या बचा 2 और sin x को क्या माना t, cos x अभी कटेगा और tan इनवर्स t और dt अपॉन cos x। ठीक है, 2 बाहर ले लेते हैं तो 2 0 से 1 t tan इनवर्स t dt। आगे तो बड़ा सिंपल है, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड। तो कैसे करेंगे देखिए = 2 फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन t का इंटीग्रेशन t²/2 माइनस 2 इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन tan इनवर्स t का 1/1 + t²। ठीक है, और एक जब t का इंटीग्रेशन करा तो कितना हो गया t²/2 dt। अब 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए जब 2 रख रहे हैं इसे 1 रखेंगे, tan इनवर्स 1 π/4 और इसमें रख रहे हैं तो 1/2, 0 रख रहे हैं तो 0 माइनस t²/1 + t² dt। क्लियर है। जब यहां तक आ गया तो यहां 2 से 2 कैंसिल, तो यह आ गया π/4 माइनस 0 से 1, हमने क्या करा एक 1 प्लस और एक 1 माइनस, ये आ गया π/4 माइनस 0 से 1 t² + 1/1 + t² माइनस 1/1 + t² dt। ठीक है, इससे ये कैंसल, तो ये कितना आ गया π/4। क्लियर है। अब जब π/4 आ गया तो माइनस 1 का इंटीग्रेशन t 1/1 + tan इनवर्स t और लिमिट फिर 0 से 1।
π/4 माइनस, ध्यान देना जब 1 रखेंगे तो 1, tan इनवर्स π/4 माइनस π/4, जब 0 रख रहे हैं तो ये भी 0 और ये भी 0, तो यह आ जाएगा π/4 माइनस 1 प्लस π/4, π/4 2π/4 माइनस 1, तो आंसर आ गया π/2 माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।